दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तीनों इंडिकेटर के हिसाब से जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं तो उसके बाद हम इसमें पोजीशन बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर स्टॉक में कोई प्राइस पैटर्न के साथ मूवमेंट आती है तो मोमेंटम भी हम कैप्चर कर सकते हैं। मोमेंटम यानी कम से कम टाइम में बढ़िया सी मूवमेंट आना, तेजी के साथ आना, और जहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं और उसी के साथ मंथली चार्ट भी देखते हैं और वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा बेहतर माना जाता है। क्योंकि अगर वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है तो डेली चार्ट पे अगर स्टॉक नीचे भी आया है तो भी वो बाद में जाकर जो उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाएगा। हम इसके स्विंग लो पे भी ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, या तो ब्रेकआउट के भी ऊपर जाने के बाद उसमें पोजीशन बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये स्विंग लो का भी आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड हो जाता है और ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पोजीशन बनाकर बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो उसका कंफर्मेशन लेने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए हम वीकली और मंथली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और पोजीशन बनाने के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट यानी कि एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो सुपर ट्रेंड, SMA एंड RSI, ये तीनों इंडिकेटर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन करना होगा क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। पहले ट्रेंड को हम बनने देंगे और उसके बाद ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, जब भी ट्रेंडिंग स्टॉक मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है और जाते जाते अगर कोई प्राइस पैटर्न को ब्रेकआउट देता है या तो कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो और भी मोमेंटम बढ़िया आने की संभावना होती है, स्टॉक में और भी उछाल आने की संभावना होती है। तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट, हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं सुपर ट्रेंड, SMA 50 एंड RSI की स्ट्रैटेजी क्या है। अभी जो SMA है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमने 50 का लिया है। ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है। मान लीजिए ये हमारा SMA 50 है। अगर कोई भी स्टॉक SMA 50 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं और कोई भी स्टॉक में मान लीजिए कि SMA 50 के ऊपर के साइड में मूवमेंट आती हुई दिखती है, मान लीजिए इस तरह से, तो हम कहेंगे कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक SMA 50 के नीचे इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखता है तो हम कहेंगे कि इसके शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में मूवमेंट आ रही है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी हम इसको इसी तरह से देखेंगे। अगर ये प्राइस चार्ट है इस तरह से और प्राइस चार्ट के ऊपर के साइड में अगर हमें सुपर ट्रेंड दिखता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस गिरावट दिखा रहे हैं, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे रहते हैं तो हम कहेंगे कि प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है, अपर साइड में मूवमेंट आ रही है। RSI का इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हम RSI का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो लेवल्स रहते हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा वही इस्तेमाल होने वाला है। RSI के ये लेवल्स होंगे, 70 की ओवरबॉट की लेवल रहेगी यानी कि उसके ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट कंसिडर किया जाएगा, 50 की मिडल लेवल रहेगी और 30 की ओवरसोल्ड की लेवल रहेगी। अगर स्टॉक प्राइसेस 70 के ऊपर जाएंगे तो इसको हम ओवरबॉट कंसिडर करेंगे, और अगर स्टॉक प्राइसेस 30 के नीचे रहेंगे तो हम इसको ओवरसोल्ड कंसिडर करेंगे। इसी के साथ अगर प्राइसेस 50 को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो बुलिश माना जाता है और अगर 50 को क्रॉस करके नीचे आते हैं तो बेयरिश माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ों को हम देखकर ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसका भी ध्यान देंगे कि स्टॉक के प्राइसेस अगर 70 के ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अभी गिरावट ही आएगी। कभी कभी स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते रहते हैं, RSI भी 70 के ऊपर जाता रहता है, कभी कभी 80-85 तक भी जाता है, तो वहाँ पे भी स्टॉक में मोमेंटम बनते रहता है। तो उसके वजह से हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर या तो पैटर्न के साथ कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो टारगेट कैलकुलेट करके टारगेट के साथ भी हम एग्जिट कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब भी हम तीनों इंडिकेटर को मिलाते हैं तो मान लीजिए कि ये प्राइस चार्ट इस तरह से है और प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये SMA 50 नीचे शिफ्ट हुआ है, प्राइस चार्ट ऊपर है, उसी टाइम पे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ है और उसी टाइम पे RSI अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये RSI के 3 लाइन से 70, 50 और 30 के, और उसके अकॉर्डिंग भी अगर मान लीजिए कि RSI अबव 50 हमें दिख रहा है तो ये तीनों सिचुएशन जब भी सेटिस्फाई होते हैं तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अगर यहाँ पे प्राइसेस के हिसाब से कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जैसे कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसको ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम और भी ज़्यादा टारगेट यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके हिसाब से सेटअप को समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है, यानी कि हर एक कैंडल है एक दिन की। चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड लिया है जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग हमने ली है 10 और 3 की। आपको दिखेगा कि सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर है तो इस तरह से ब्राउन कलर में दिख रहा है, और जब भी ये प्राइस चार्ट के नीचे जाता है तो आपको इस तरह से ग्रीन कलर में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद SMA 50 हमने लिया है क्लोजिंग का, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है SMA 50 की, और उसके बाद RSI हमने लिया है 14 का। तो इस तरह से ये सेटिंग है। अभी यहाँ पे RSI के जो 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं ये 70, 50 और 30 के, सबसे ऊपर वाली 70 की, बीच वाली 50 की और सबसे नीचे वाली 30 की, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्टॉक प्राइसेस यहाँ से अपसाइड में पहले से ही जा रहे तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हुआ, सेल के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे फिर से सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ, फिर से हमें बाय का सिग्नल मिला सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कैंडल्स 50 SMA के नीचे आए थे, लेकिन ये जो कैंडल है फिर से ब्रेकआउट देकर 50 SMA के ऊपर चली गई, फिर से 50 SMA के अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल मिला। उसके बाद ये कैंडल जहाँ पे बनी थी उसके नीचे RSI अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो RSI यहाँ पे आपको दिखेगा अबव 50, ये बीच वाली लाइन है 50 की, ऊपर वाली 70 की, नीचे वाली 30 की। तो अबव 50 आप देख सकते हैं नीचे से क्रॉस करते करते अबव 50 आ चुका है। तो तीनों इंडिकेटर के हिसाब से हमें बाय सिग्नल मिल गए। जब भी तीनों इंडिकेटर के हिसाब से बाय सिग्नल मिलते हैं तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये केस में स्टॉक बहुत ही बढ़िया ऊपर जाता हुआ दिखा है। इन बिटवीन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें एक एडिशन भी चार्ट पे बनती हुई दिखेगी कि जिसके बाद मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है। एक्चुअल में ये लेवल पे आपको एंट्री मिली थी, तो ये जो लेवल पे एंट्री मिली थी वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मोमेंटम बना और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज टू करेक्शन मोड में ट्रेड करने लगा। इसको मैं अगर प्राइस पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, या तो आप इतना भी देखेंगे, ये इतना वाला जहाँ पे ये फ्लैग बना था, ये पोल को हम छोड़ेंगे तो ये आपको चैनल जैसा दिखेगा, या तो कुल मिलाकर देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न दिखेगा। जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेजी के साथ स्टॉक में वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और हम अगर उसमें पोजीशन बनाते हैं और मान लीजिए कि स्टॉक कुछ समय के लिए साइडवेज में जाता है और एक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद उसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने वाली है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो उसके वजह से इस तरह के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो जो पहला आपका टारगेट है 1:2 का, वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा और थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। इवन आप सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ट्रेलिंग कर सकते हैं। जब तक सुपर ट्रेंड नीचे है प्राइस चार्ट के तब तक आप इसको होल्ड कीजिएगा, और जब भी सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर शिफ्ट हुआ है तो ये कैंडल के बाद जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग होती है सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ट्रेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये केस में क्या होता है कि कुछ समय बाद इस तरह से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक तगड़ा मूवमेंट चार्ट पे देखने को मिलता है और वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हमें दे के जाता है। तो उसका फायदा लेने के लिए हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें देखना चाहिए जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ट्रेड करना है। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो यानी कि 50,000 की अमाउंट है तो 10,000 के 5 स्टॉक हमें लेने चाहिए। तो ये मनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, कैपिटल वाइज हो जाता है। कैपिटलाइजेशन वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि कुछ अमाउंट स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में। उसी के साथ सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, फार्मा सेक्टर,
फाइनेंस सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, तो जो भी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर, तो उससे स्टॉक लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी सेटअप हमने डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली बन रहा है क्या, तो वो देखना चाहिए और उसके बाद ही उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी कैंडल पे ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहे हैं तो वो भी कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है, तो उसके लिए भी वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, ज़्यादा भी हम ले सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इतना सब कुछ देखने के बाद भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं तो पहले तो उसकी हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। जब भी यहाँ पे भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आती है और रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखता है, वैसे वैसे आगे जाकर हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।